एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी का बड़ा फैसला। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव लड़ेगी पार्टी। कल है चुनावों के नामांकन की आखिरी तारीख। ये बात तय थी और वो ऐसे तय थी, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। सुभाष आर्या जो हैं, इनका पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था। दो नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, विजेंद्र गुप्ता और सुभाष आर्या। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद जो हैं, जब इनकी पार्टी में शामिल हुए तब विजेंद्र गुप्ता मौजूद थे और इन्हें जिम्मेदारी दी गई। और इनका स्टेटमेंट पहले ही आ चुका था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी निगम का चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाली है। कल आखिरी तारीख है। अब वो कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, ये सभी कह रहे थे, फिर इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत क्या थी कि चुनाव तो बीजेपी जरूर लड़ेगी, और बीजेपी के ही नेता कहते थे पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पिक्चर तो अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी तक नाम सामने नहीं आया है। हालांकि नाम सोर्सेस कुछ कंफर्म तो कर रहे हैं, जिसमें सहरावत का नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी भी पार्टी के स्तर के ऊपर उनके नाम को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन आई है। लेकिन ये बात जरूर है कि उनका नाम चर्चा में चल रहा है। पार्टी एक्चुअली फूंक फूंक कर कदम इसलिए भी रख रही है कि आम आदमी पार्टी, जो कि नंबर्स में काफी स्ट्रांग है, ताकि उसको समय रहते हुए अपने पार्षद संभालने का मौका ना मिल जाए। कुछ हो सकता है इंटरनल लेवल के ऊपर नाराजगी हो, या फिर कुछ और स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाकर चल रही है। उसमें एक ये हो सकती है कि कम से कम अपने पार्षदों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेजिंग दिया जाएगा कि बेशक नंबर्स में बीजेपी पीछे थी, 105 की संख्या के ऊपर खड़ी है। आज का अगर एक पार्षद ऐड ऑन कर लें, बावजूद इसके लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, चुनौती दी गई, और वॉकओवर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं दिया गया। ये भी अपने आप में एक आत्मविश्वास परिलक्षित करता है कि अगर कोई पार्टी नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा वीक है, फिर वो चुनाव विड्रॉ करती है, तब बात समझ में आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी सैकड़े के ऊपर है और बीजेपी भी सैकड़े के आंकड़े के ऊपर है। लिहाजा बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ये मैसेज जा सकता है कि पार्टी की लीडरशिप ने चुनौती देने का फैसला ही नहीं दिया और आम आदमी पार्टी को एक तरह से एज दे दिया, और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया, जो कि स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए अच्छी बात भी नहीं है। लिहाजा चुनाव लड़ा जरूर जाएगा। अब चुनाव सिर्फ दिखाने के लिए लड़ा जाएगा, चुनौती देने के लिए लड़ा जाएगा, या फिर जीत के लिए लड़ा जाएगा, ये स्ट्रेटेजी कल नाम उजागर होने के बाद सामने आएगी। लेकिन यानी कि वो जो हम तमाम स्टेटमेंट्स देख रहे थे, और ये जो बात आपने कही, मैं चाहूंगी इसे और थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि आपने तो सभी नेताओं से बातचीत भी की है ग्राउंड पर तरुण, कि हम देखेंगे, हम सोचेंगे, जो भी फैसला लेंगे, हमारे पास तो नंबर नहीं है, और हमने जब जनता ने जो हमें नंबर्स दिए हैं हम उसका सम्मान करते हैं, और फिर परिवार भी बड़ा हो रहा है। यानी कि ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी उलझी रहे, संभलने का मौका ना मिले, यही माने? बिल्कुल यही मान सकते हैं। और दूसरा ये भी एक समीकरण हो सकता है कि खुद के पार्षदों के अंदर रोष ना फैले कि पार्टी की लीडरशिप ने कोई फैसला नहीं लिया और निर्विरोध तरीके से आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने दिया, इसलिए भी चुनाव लड़ने का आखिरकार फैसला लिया गया है। आपने सही जिक्र किया है कि ना नकुर हाँ ना चलता रहा। सबसे पहले तो आदेश गुप्ता ने ही मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद यू टर्न लिया गया और फिर बात आई कि नहीं, चुनाव लड़ा जाएगा। और आज की डेट के अंदर लेटेस्ट अगर कमेंट देखें तो जब ये सवाल पूछा गया कि नॉमिनेशन आम आदमी पार्टी ने फाइल कर दिया है, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि कल आखिरी तारीख है, कल तक आप लोगों के सामने हमारी स्ट्रेटेजी सामने आ जाएगी। लिहाजा चुनाव अंतिम नामांकन के दिन तक पहुंचना और तब भी डिसाइड ना कर पाना कि लड़ा जाए ना लड़ा जाए, तो पार्टी की असमंजस की स्थिति को तो बयां करता ही करता है ये। लेकिन पार्टी की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, ताकि अगर चुनौती दी जा रही है तो कितने बड़े स्तर के ऊपर चुनौती दी जा रही है, और अगर भीतर खात 2-1 वोट्स का भी हुआ तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो आत्मविश्वास से लबरेज थी, उनका कम से कम हम ये आंकड़ा तोड़ने के अंदर कामयाब हुए। लिहाजा ये सब कुछ निर्भर करेगा, और बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव छोड़ती नहीं है। आपको ये याद होगा कि बीजेपी ने एमसीडी का चुनाव भी बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है। पार्टी चूंकि मानकर तो चल रही थी कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उस तरह का आंकड़ा नहीं आएगा 181 का, जिस तरह से 2017 में आया था, लेकिन बावजूद इसके अपने आप को 100 से ऊपर ले जाने में कामयाब रही बीजेपी। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का ही नतीजा था, जो अंतिम दौर के ऊपर
इस चुनाव को एक तरह से ठीक है, खाली नहीं छोड़ा और चुनौती अच्छी खासी है। ठीक तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।